मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय संचयन भाग 1 हिंदी। धर्मवीर भारती। सवालों के जवाब। बोध प्रश्न। पहला, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे? उत्तर, लेखक को तीन जबरदस्त हार्ट अटैक हुए थे। उनकी नब्ज और सांसें भी बंद हो गई थीं। डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया था, पर डॉक्टर बोजर्स के द्वारा दिए गए 900 वोल्ट के शॉक से वे रिवाइव तो हो गए, पर 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया और शेष 40% पर 3 अवरोध के साथ कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने हिचक रहे थे। दूसरा, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? उत्तर, लेखक को बचपन से ही किताबें पढ़ने और सहेजने का बहुत शौक था। किताबें बचपन से लेखक की सुख दुख की साथी थीं। दुख के समय में किताबें ही उन्हें हिम्मत देती हुई प्रतीत होती थीं। उनके मध्य लेखक स्वयं को भरा भरा महसूस करता था। उनके प्राण इन किताबों में बसे हुए थे। तीसरा, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थीं? उत्तर, आर्यमित्र साप्ताहिक पत्रिका, वेदोदमम, सरस्वती, गृहिणी, बालसखा तथा चमचम बाल पत्रिकाएं लेखक के घर आती थीं। चौथा, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? उत्तर, लेखक के पिता नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं मंगाते थे। लेखक के लिए खासतौर पर 2 बाल पत्रिकाएं बालसखा और चमचम आती थीं। इनमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियां और रेखाचित्र होते थे। इससे लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लग गया। जब वह 5वीं कक्षा में प्रथम आया तो उसे इनाम स्वरूप 2 अंग्रेजी की पुस्तकें प्राप्त हुईं। पिताजी ने उन किताबों को सहेज कर रखने की प्रेरणा दी। 5वां, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? उत्तर, लेखक स्कूल की किताबों को छोड़कर अन्य पत्रिकाओं को पढ़ने में बहुत रुचि होने लगा था। उसका स्कूल की किताबों में पढ़ने में कम मन लगता था। माँ यह देखकर चिंतित रहने लगी थी। माँ को लगता था कि कहीं वह साधु बनकर घर छोड़कर न चला ना जाए। छठा, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिए? उत्तर, लेखक 5वीं कक्षा में प्रथम आया था। उसे स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी की किताबें मिली थीं। दोनों ज्ञानवर्धक पुस्तकें थीं। एक में पक्षियों के विषय में रोचक जानकारियां थीं, तो दूसरे में पानी में चलने वाले जहाजों की कहानियां थीं। एक पुस्तक ने लेखक का परिचय पक्षी जगत से कराया, तो दूसरी पुस्तक में जहाज में रहने वाले नाविकों, समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में बताया। इन्हें पढ़कर लेखक को एक नई दुनिया के विषय में जानकारी मिली। अतः इन पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिया। 7वां, आज से यह खाना तुम्हारे अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर, पिताजी के इस कथन ने लेखक को पुस्तकें जमा करने की प्रेरणा दी तथा किताबों के प्रति उसका लगाव बढ़ाया। अभी तक लेखक मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ता था, परंतु पिताजी के इस कथन ने उसके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को बढ़ावा दिया। उसने किताबों को सहेजना शुरू कर दिया। 8वां, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, लेखक आर्थिक तंगी के कारण पुरानी किताबें बेचकर नई किताबें लेकर पढ़ता था। इंटरमीडिएट पास करने पर जब उसने पुरानी किताबें बेचकर बीए की सेकंड हैंड बुक शॉप से किताबें खरीदी तो उसके पास 2 रुपए बच गए। उन दिनों देवदास फिल्म लगी हुई थी। उसे देखने का लेखक का बहुत मन था। माँ को फिल्म देखना पसंद नहीं था, अतः लेखक वह फिल्म देखने नहीं गया। लेखक इस फिल्म के गाने को अक्सर गुनगुनाता रहता था। एक दिन माँ ने लेखक को वह गाना गुनगुनाते सुना। पुत्र की पीड़ा ने उन्हें व्याकुल कर दिया। माँ बेटे की इस इच्छा को भांप गई और उन्होंने लेखक को देवदास फिल्म देखने की अनुमति दे दी। माँ की अनुमति मिलने पर लेखक फिल्म देखने चल पड़ा। अचानक किताबों की दुकान पर उसे देवदास पुस्तक रखी हुई दिखाई दी। उसने फिल्म देखने के स्थान पर पुस्तक खरीदने का निर्णय लिया। 10 आने में पुस्तक खरीदकर उसने बाकी पैसे माँ को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। 9वां, इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किताबें लेखक का सुख दुख की साथी थीं। कई बार दुख के क्षणों में इन किताबों ने लेखक का साथ दिया था। वे लेखक की ऐसी मित्र थीं जिन्हें देखकर लेखक को हिम्मत मिला करती थी। किताबों से लेखक का आत्मीय संबंध था। बीमारी के दिनों में जब डॉक्टर ने लेखक को बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटे रहने की हिदायत दी तो लेखक
ने इनके मध्य रहने का निर्णय किया। इनके मध्य वह स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता था। ऐसा लगता था मानो उसके हजारों प्राण इन पुस्तकों में समा गए हैं। ये अब उसे अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने देते थे। उसे इनके मध्य असीम संतुष्टि मिलती थी। भरा भरा होने के से लेखक का तात्पर्य पुस्तकों के साथ से है जो उसे अकेला नहीं होने देती थी। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.